दूसरा विवाह प्रभु का होता है कि प्रभु को एक झूठा दोष लग जाता है, एक मणि का, संयमंतक मणि। देखो, सूर्य भगवान की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। जिसके जीवन में उठते ही स्नान करने के बाद सूर्य अर्घ्य को जो देता होगा, उसके जीवन में स्वास्थ्य रोग नहीं होगा। अनेक कष्ट, जो शारीरिक कष्ट होते हैं, अगर वो थोड़ी देर सूर्य भगवान को तावे के लोटे में जल दे और फिर कुछ देर ठहरे, 5 मिनट 10 मिनट, नेत्र बंद करके सूर्य भगवान से कहे, प्रभु जिस प्रकार से आप चमक रहे हैं, संसार को आलोकित कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, उसी प्रकार से मेरी बुद्धि को भी आप प्रकाशवान करें। आपकी प्रखर किरणें मुझ तक आए और ऐसा महसूस करें कि उनके आशीर्वाद स्वरूप आपके ऊपर किरणें भर रही हैं, आपके शरीर में, आपकी बुद्धि में प्रकाशित होने के लिए, जिससे आप कुछ उज्जवल कर सको अपने जीवन में। और ऐसा प्रणाम करके फिर आप अपने अन्य कार्यों में लगें। अगर आपको कोई स्तोत्र याद हो तो आप स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, नहीं हो तो ये अपने मन से जो भी प्रार्थना करोगे महाराज, प्रभु सब सुनते हैं। जो सूर्य भगवान को अर्घ देता है प्रतिदिन, तो एक तो उसकी बुद्धि बढ़ती है, प्रकाश। देखो, बुद्धि सबको भगवान ने दे रखी है। बुद्धि सही होगी तो मन ठीक ठीक चलेगा, बुद्धि गड़बड़ रहेगी तो मन भले ही चाहता भगवान की शरणागति, लेकिन हो नहीं पाएगी। इसलिए बुद्धि का प्रकाश होना बहुत आवश्यक है। तो बुद्धि सही होगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी उस परिवार में, धन संपदा की कमी नहीं रहेगी जो सूर्य उपासना करता है। तो भगवान सूर्य की उपासना ये सत्राजित नाम के एक यादव थे द्वारिका में, वो करते थे। अब कभी कभी क्या होता है कि स्वयं प्रभु भी जब ज्यादा भक्ति देखते हैं तो फिर अपना संबंध बना लेते हैं उस भक्त से। तो सत्राजित की भक्ति इतनी ज्यादा थी सूर्य भगवान के लिए कि भगवान सूर्य ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे आमंत्रण किया कि वो सूर्य लोक आए। और एक बार ऐसे ही वो सो रहा था, सोते सोते ठाकुर जी, श्री सूर्य भगवान उसका हाथ पकड़कर अपने लोक ले गए। तो उनको दिया था कि संसार को अलौकित करो, प्रकाश फैलाओ। तब वो प्रकाश फैलाते तो थे, लेकिन वे खुद जल जाते थे। तो ब्रह्मा जी ने एक मणि की उत्पत्ति करके उनकी नाभि पर लगा दी, जिससे उन्हें उस प्रकाश का, उस अग्नि का प्रभाव खुद पर नहीं होता था। लेकिन फिर तपस्या के बल पर उन्होंने ऐसा प्रभाव प्राप्त कर लिया कि मणि की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मणि पड़ी थी घर में, तो उन्होंने कहा मित्र आया तो कुछ ना कुछ तो उपहार दें। तो उठा के वो मणि, संयमंतक मणि, इनको दे दी। उस मणि का ये प्रभाव था, जिसके भी पास वो मणि रहेगी उसके 1 कोस तक कोई महामारी नहीं आ सकती, बीमार कोई नहीं हो सकता। और वो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी, यदि कोई 8 घंटे पूजा करे तो। 8 भार माने 8 टन सोना देती थी प्रतिदिन। कहू के पास इतना धन होवे तो महाराज 8 टन सोना देती थी प्रतिदिन। संयमंतक मणि को पाकर के सत्राजित तो महाराज अभिमान में, अब कहते हैं ना, कोई चीज मिल जाए किसी को तो व्यक्ति का तो फिर अभिमान 7वें आसमान पर होता है। अब ये आते नहीं थे राजसभा में, एक बार भगवान ने बुला लिया। सत्राजित जी, आपके पास धन बहुत अधिक है और प्रभु की विशेष कृपा है, आप जैसे दानी इंसान को समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। आपकी यदि मणि अगर आपके लिए पर्याप्त धन दे चुकी है तो क्यों ना इस मणि को समाज के कल्याण के लिए लगाया जाए। ऐसे लोगों के लिए जो बहुत बीमार हैं, रोग से ग्रस्त हैं, उनको स्पर्श करा करके एक नया जीवन दे दिया जाए। और जो धन इससे प्राप्त होगा उन्हें असहाय गरीबों को धनवान बनाने में, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए लगाया जाए। तो सत्राजित तो महाराज गड़बड़ा गए। उन्होंने कहा ये क्या, मेरी मणि है, मेरी इच्छा है, मैं ना दूं या दूं। सत्राजित ने उस दिन से आना बंद कर दिया। एक बार उसका भाई, सत्राजित का छोटा भाई प्रशैन, उस मणि को मांगकर अपने भाई से ले जाता है कि वो अपने मित्रों के साथ जा रहा है और मुझे दिखाने के लिए मणि चाहिए। और वो 15 दिन तक नहीं लौटता, क्योंकि उसे किसी जानवर ने जंगल में खा लिया था। तो यहां सत्राजित भगवान कृष्ण पर झूठा लाछन लगा देता है कि कृष्ण की नियत मेरी मणि पर थी और उसने चुरा ली।
भगवान कृष्ण पर झूठा लाछन लगता है तो प्रभु जंगल जाते, प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, वहां मणि नहीं थी। उस प्रसेन को एक शेर ने मार दिया था, ये सोच करके इसके पास ये चमकने वाली चीज क्या है, और वो उस मणि को ले गया था। आगे चलकर देखा वो शेर भी मरा पड़ा है, उससे किसी रीछ ने छीन ली थी वो मणि, खाने की वस्तु समझकर। रीछ के पैरों के निशान पर गए तो कोई विशाल रीछ था, बड़ा विकराल विकट रीछ। पीछा करते करते गुफा, विशाल गुफा के पास पहुंच गए और सोचा कि अंदर जाए, तो मन में, क्योंकि उसके पंजे के निशान इतने थे कि सैनिक सब घबरा रहे थे कि हम कैसे जाएंगे। प्रभु ने कहा, आप सभी गुफा के बाहर हैं, मैं अकेला जाऊंगा, अगर 18 दिन तक ना लौटू तो तुम अंदर मत आना, द्वारिका लौट जाना। प्रभु श्री कृष्ण अंदर गए तो एक नन्हा सा छोटा सा बालक उस मणि से खेल रहा था। प्रभु ने देखा, प्रभु दौड़कर मणि को प्राप्त करने के लिए पहुंचे कि वो बालक चिल्लाने लगा और पीछे से एक विकराल रीछ आकर के प्रभु के ऊपर झपटता है और प्रभु के साथ उसका 18 दिन तक युद्ध चलता है। कितने दिन तक? 18 दिन तक खूब युद्ध चला। आज उस विकराल विकट रीछ के हर एक एक हड्डी ढीली कर दी ठाकुर जी ने। और अचानक आज प्रभु कृपा करना चाहते हैं उस रीछ पर, तो प्रभु के हाथ, प्रभु अपने आप गिरे और उसने मुष्टिका का प्रहार प्रभु के वक्षस्थल पर करना चाहा, तो प्रभु का जो पीतांबर था वो उठा और उसे कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का निशान दिखा, तो उसके हाथ कँप गए, तुरंत चरणों में पड़ गया, मेरे प्रभु आप यहाँ कैसे? ये कोई और नहीं, रीछपति जामवंत हैं। और जामवंत जी ने अपने राम जी को पहचान लिया, चरणों में पड़कर रोने लगे, हे प्रभु आप मेरे राम, आप यहाँ कैसे? मैंने आपके साथ युद्ध किया, सेवक का स्वामी के साथ तो युद्ध नहीं होना चाहिए, मैंने तो मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। तब प्रभु उठते हैं और झाड़ते हुए अपने वस्त्रों को मुस्कुरा करके जामवंत जी को हृदय से लगाकर कहते हैं, जामवंत, पूर्व अवतार में जब हमने रावण पर विजय प्राप्त की तब सबसे कहा था कुछ मांगो, तुमसे भी पूछा था, तुमने विनोद में ही सही पर तुमने ये कहा था कि प्रभु रावण को तो आपने मार दिया, रावण मेरे जोड़ का योद्धा नहीं था, इसलिए मेरा तो काम ही नहीं पड़ा है, मैं चाहता हूं आप मेरे जोड़ के योद्धा दो दो हाथ कर ले। तो मैंने कहा इस अवतार में तो ये मैं धर्म को लेकर चल रहा हूं, धर्म की मर्यादा रखने आया हूं, सेवक स्वामी का युद्ध नहीं होता, लेकिन अगले अवतार में तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। तो मैंने इस अवतार में तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। तब तो रो रो के चरणों में पड़ गए, प्रभु मुझे अपराधी का भाग्य कि मैंने ऐसी वस्तु मांगी आपसे कि प्रभु को मुझसे युद्ध करना पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। प्रभु से आने का कारण पूछा तो प्रभु ने मणि का कारण बताया।